पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है? कौन सा सच अचानक सामने आ गया जिसने सत्ता के गलियारों में खामोशी को चीखों में बदल दिया? जेल की सलाखों के पीछे बैठा एक शख्स इमरान खान ऐसा धमाका कर देता है कि पूरा देश हिल जाता है। सेना, सरकार, अदालत, कोई भी इस तूफानी बयान से बच नहीं पाता। आखिर किसके खिलाफ उठी है ये आग? क्यों कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सत्ता अब सिर्फ एक ही आदमी के हाथ में कैद हो चुकी है? इस कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां हर सवाल का जवाब डर से दबा दिया गया था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिका त्यागी। आज पाकिस्तान की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर कदम पर तनाव है, हर बयान सत्ता के गलियारों को हिला देता है और हर आरोप देश की, जी हां, देश की सियासत में एक नया तूफान खड़ा कर देता है। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश के सबसे शक्तिशाली शख्स आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर ऐसा हमला बोला है जिसकी गूंज सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के राजनीतिक गलियारों में सुनाई दे रही है। जी हां, इमरान खान ने मुनीर को मानसिक रूप से अस्थिर, सत्ता के लालच में डूबा हुआ व्यक्ति और आधुनिक काल का सबसे अत्याचारी तानाशाह बताया है। लेकिन इस बीच हम आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सबसे शक्तिशाली कहा जाता है। हालांकि वहां पर सत्ता किसकी चलती है ये सब जानते हैं, पीएम और फील्ड मार्शल में से यही नहीं पता कि सत्ता वहां चलाता कौन है। इसलिए तो पाकिस्तान में आसिम मुनीर को सबसे शक्तिशाली जो है आदमी कहा जाता है। बिल्कुल, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि आखिर इमरान खान ने इतने महीनों की चुप्पी के बाद ये इतनी तीखी भाषा क्यों इस्तेमाल की? क्या ये उनकी बेबसी का नतीजा है? क्या ये उनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है या फिर पाकिस्तान के सत्ता ढांचे में ऐसा कुछ चल रहा है जिसके बारे में आम जनता को अब तक सिर्फ आधा सच बताया गया है? आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे इमरान खान के आरोपों की कहानी, उनकी नाराजगी की वजह और मुनीर की भूमिका, पाकिस्तान की मौजूदा राजनीति यानी कि पीटीआई कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई, बुशरा बीबी का मामला, फौजी दखल और आगे पाकिस्तान किस दिशा में जा सकता है। बिल्कुल तान्या, इमरान खान ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से एक लंबा पोस्ट जारी किया जो उनके जेल में होने के बावजूद देश में चर्चा का सबसे बड़ा कारण बन गया। उन्होंने लिखा कि आसिम मुनीर का शासन पाकिस्तान के इतिहास का सबसे अत्याचारी दौर है। खान ने यह दावा किया कि सत्ता में बने रहने और अपनी कुर्सी को सुरक्षित रखने के लिए मुनीर किसी भी हद तक जा सकते हैं। इमरान खान का यह बयान पाकिस्तान की राजनीतिक संस्कृति पर सीधा हमला है, जहां आमतौर पर सेना पर सार्वजनिक तौर पर आरोप लगाना बेहद जोखिम भरा माना जाता है। बिल्कुल, इमरान खान ये भी कहते हैं कि मुनीर के अंदर एक ऐसी बेचैनी और असुरक्षा है जिसके कारण वो पूरे सिस्टम, सरकार, प्रशासन, पुलिस और न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेकर विपक्ष को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, लेकिन इमरान खान के सपोर्टर्स इसी सच का खुलासा मान रहे हैं जबकि उनके विरोधी इसे हताशा और राजनीतिक ड्रामा बता रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि इमरान खान का यह बयान पाकिस्तान की राजनीति में एक नया संघर्ष की शुरुआत माना जा रहा है। बिल्कुल सही कहा तान्या आपने। और इमरान खान के बयान का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा पीटीआई कार्यकर्ताओं पर की गई कार्रवाई से जुड़ा है। जी हां, इमरान खान ने आरोप लगाया कि पुलिस और सुरक्षा बलों ने निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। उन्होंने 9 मई और 26 नवंबर और मुरीदके की घटनाओं का जिक्र किया जहां पीटीआई कार्यकर्ताओं और समर्थकों के खिलाफ भारी दमन का आरोप है। उनका दावा है कि इन घटनाओं में दर्जनों लोग घायल हुए, कई को बिना किसी ठोस सबूत के गिरफ्तार किया गया और महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार किया गया जो किसी भी सभ्य समाज में अस्वीकार्य है। इमरान खान का ये कहना है कि ये सब सिर्फ एक इसलिए किया गया है ताकि पीटीआई को खत्म किया जा सके और उन्हें चुप कराया जा सके। पाकिस्तान में विपक्षी पार्टियां कई बार राज्य संस्थाओं पर पक्षपात का आरोप लगाती रही हैं, लेकिन इस बार जिस तीखेपन के साथ ये आरोप लगाए गए हैं उससे साफ है कि स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। पाकिस्तान आज ऐसे मुकाम पर है जहां सेना, सरकार
और विपक्ष के बीच भरोसे की खाई पहले से ही कई गुना बढ़ चुकी है। बिल्कुल तान्या, और इमरान खान की नाराजगी एक बड़ा हिस्सा उनकी पत्नी बुशरा बीवी से जुड़ा हुआ है। खान का आरोप है कि उनकी पत्नी को अलग रखा जा रहा है, उन पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है और उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये सब उन्हें तोड़ने और झुकाने की एक सोची समझी रणनीति है। खान लिखते हैं कि किसी भी राजनेता के परिवार के साथ ऐसी क्रूरता नहीं की गई। ये आरोप इसलिए और गंभीर हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान में राजनीति अक्सर व्यक्तिगत मुद्दों से प्रभावित होती है, लेकिन किसी नेता की पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करना अगर ये सच है तो ये देश के राजनीतिक और कानूनी सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े करता है। खान ने यह भी कहा कि बुशरा बीबी पर लगे अधिकांश केस कमजोर है और अदालत में टिक ही नहीं पाएंगे, लेकिन सुनवाई को जानबूझकर रोका जा रहा है ताकि दबाव बनाया जा सके। इससे पता चलता है कि आने वाले समय में ये मुद्दा पाकिस्तान की राजनीति में और बड़ा हो सकता है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि इमरान खान ने साफ कहा है कि वो किसी भी तरह की बातचीत के लिए तैयार नहीं है, ना सरकार से और ना ही सैन्य प्रतिष्ठान से। उनका मानना है कि शहबाज शरीफ की सरकार एक कठपुतली सरकार है जो किसी भी निर्णय से पहले सेना से निर्देश लेती है। खान का कहना है कि जब सरकार के पास खुद की शक्ति ही नहीं है तो बातचीत से क्या फायदा। ये बयान पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था पर सीधा प्रहार है। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान में जब भी किसी नेता ने सेना के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई, उसकी राजनीतिक राह मुश्किल हो गई। आज इमरान खान वही कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब भी पीटीआई ने बातचीत की कोशिश की, उनके कार्यकर्ताओं पर क्रैकडाउन और तेज हो गया, इसलिए अब वो किसी बातचीत को बेकार और समय की बर्बादी मानते हैं। आपको ये भी बता दें कि इमरान खान का सबसे तीखा और सबसे खतरनाक आरोप ये है कि पाकिस्तान में वर्तमान समय में सारी शक्ति सिर्फ एक व्यक्ति के पास है, आसिम मुनीर के पास। उन्होंने कहा कि मुनीर अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और उनकी सोच सत्ता को बनाए रखने की है, ना कि देश को स्थिर करने की। बिल्कुल, ये शब्द पाकिस्तान के इतिहास में बेहद गंभीर माने जाते हैं। किसी भी नेता के द्वारा सेना प्रमुख पर इतना सीधा और व्यक्तिगत हमला करना आम बात नहीं है। इसे कई विशेषज्ञ पाकिस्तान की राजनीति में एक रेड लाइन क्रॉस मान रहे हैं। यदि इमरान खान की ये बयानबाजी जारी रही तो आने वाले समय में पाकिस्तान में राजनीतिक और संवैधानिक संकट और गहरा सकता है। बिल्कुल तान्या, और इमरान खान ने यह भी दावा किया है कि उनके खिलाफ चल रहे अधिकांश केस कमजोर हैं और अदालत में टिक नहीं पाएंगे, लेकिन सुनवाई को जानबूझकर खींचा जा रहा है ताकि वे लंबे समय तक जेल में रह सके और राजनीति से बाहर रहें। ये आरोप पाकिस्तान की न्यायपालिका पर भी सवाल खड़े करता है। पाकिस्तान में पहले भी कई बार आरोप लगे हैं कि न्यायपालिका का राजनीतिक और सैन्य दबाव होता है, लेकिन इमरान खान का कहना है कि इस बार उसका स्तर पहले से भी ज्यादा बढ़ गया है। उनका दावा है कि केसों को सिर्फ उन्हें डराने, धमकाने और चुनावों से दूर रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान आज जिस दौर से गुजर रहा है वो बेहद अस्थिर है। आर्थिक संकट, राजनीतिक टकराव, सेना का बढ़ता दबदबा और जनता का भरोसा तेजी से कमजोर होता जा रहा है। ऐसे में इमरान खान का ये बयान देश में एक नया तूफान ला सकता है। उनकी पार्टी पीटीआई पहले ही दावा कर रही है कि उन्हें चुनावों में रोका जा रहा है और सेना लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दखल दे रही है। बिल्कुल, दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि इमरान खान के खिलाफ केस वास्तविक है और कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन आम जनता के बीच ये बहस लगातार बढ़ रही है कि पाकिस्तान की असली सत्ता आखिरकार किसके हाथों में है। क्या ये चुनावी सरकार के हाथ में है या सेना के पास? इस सवाल का जवाब ही पाकिस्तान का भविष्य तय करेगा। यदि इमरान खान की इस बयानबाजी का सिलसिला जारी रहा ना तान्या, तो आने वाले समय में पाकिस्तान में सत्ता संघर्ष और तेज हो सकता है। पीटीआई की सक्रियता बढ़ेगी, सरकार और सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में उछाल आ सकता है और इससे पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था पर और ज्यादा दबाव बढ़ेगा। दूसरी ओर अगर सरकार और सेना इमरान के खिलाफ और सख्ती दिखाती है तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। दुनिया पहले ही पाकिस्तान के राजनीतिक ढांचे को लेकर चिंतित है। ऐसे में इमरान खान का ये खुला हमला पाकिस्तान को और राजनीतिक अस्थिरता की ओर धकेल सकता है।
बिल्कुल, इमरान के बयान ने पाकिस्तान की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। क्या ये खान की रणनीति है या क्या ये पाकिस्तान की सत्ता का असली चेहरा है? बिल्कुल, आने वाले हफ्तों में साफ हो जाएगा कि पाकिस्तान किस दिशा में जा रहा है, स्थिरता की ओर या एक नए राजनीतिक तूफान की तरफ। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? क्या इमरान खान सही है या ये उनकी राजनीतिक मजबूरी है? फिलहाल इतना ही, आगे और भी आपके लिए जानकारी लेकर आते रहेंगे हमारी आज की रिपोर्ट में। बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।